Hello बच्चों, let us read the question first and the question is find the general solutions of the following equations. Cos 3x is equal to cos x. Okay, so to solve this question, first of all we'll write some key concept here. Concept and the key concept is that the formula that we are going to discuss here. ठीक है, अब मान लीजिए cos 3x दिया होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हम जानते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हमें मिल जाता है, उस कंडीशन में क्या सोल्यूशन लिखेंगे? उस कंडीशन में हम लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हम जानते हैं। और यदि मान लीजिए स्क्वायर में वैल्यू आ जाती है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा यदि मिल जाता है हमें, तो उस कंडीशन में क्या हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये होता है सोल्यूशन लिखने का तरीका। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है cos 3x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? cos 3x की वैल्यू हम रख सकते हैं 4 cos क्यूब x, जो चलिए रखते हैं वैल्यू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos x, ठीक है। अब हम यदि cos x को, इस cos x को इधर भेजते हैं, लेफ्ट साइड भेजते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये आपका हो गया cos क्यूब x और ये आके इधर सब्ट्रैक्ट होके फिर से इसे बना देगा 4 cos x दैट विल बी इक्वल टू 0। और यदि हम यहाँ से चाहें तो 4 कॉमन लेकर के 0 कर सकते हैं। और यदि cos कॉमन ले लें, यदि यहाँ से यदि cos कॉमन ले लें, मान लीजिए 4 cos ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका? cos स्क्वायर x माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, ये बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यानी ये हमारे पास बच गया कि cos x 0 हो सकता है एंड या तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए या तो ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाए, यानी cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो यदि cos x को, यदि पहला केस हम cos x इज इक्वल टू 0 लेकर के चलते हैं, तो यानी क्या मिलता है हमें? यानी यहाँ से जनरल सोल्यूशन यदि निकालना हो तो क्या लिखेंगे? cos x और cos इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं cos की वैल्यू 0 कब होता है? पाई बाई टू पर 0 होता है। तो जनरल सोल्यूशन यदि निकालना हो इस केस से, तो हम क्या निकाल सकते हैं? थीटा हमारे पास x आ गया, थीटा इज इक्वल टू इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा हमारे केस में क्या है? पाई बाई टू है। यानी cos x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। और अब हम सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर x माइनस 1 के लिए, देखते हैं क्या आता है। तो इसको साइड में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, क्या हम 1 की जगह पे cos 0 डिग्री रख के स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यदि हम मेंशन करना चाहें तो लास्ट में हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ से कि cos 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है? cos स्क्वायर 0 डिग्री कर दिया है, जो 1 के इक्वल हो गया। ठीक, यानी ये अब स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इस केस में क्या करेंगे कि हम जानते हैं, हमने कि कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी लिख लिया है कि cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर अल्फा यदि बराबर होते हैं, उस केस में जनरल इक्वेशन हमें मिलता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं क्या, अब कंपेयर करेंगे यहाँ से, इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे और थीटा और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो थीटा आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा इस केस में हमारा 0 है। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू हमने दूसरे वाले केस के लिए पाया जनरल सोल्यूशन एन पाई, और वैसे cos x इज इक्वल टू 0 के लिए हमने पाया क्या? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। तो हमें ये समझना होगा कि x की वैल्यू, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। ठीक, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि we have found the value of general solution for the cos 3x is equal to cos x as 2n पाई। मान लीजिए यहाँ से यदि हम पाई को कॉमन लेते हैं तो ये आप बोल सकते हैं कि पाई
और ये 2n प्लस माइनस 1/2। ठीक, ये किसके लिए है यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, फॉर किसके लिए है, आपका cos x इक्वल टू 0 के लिए है आपके लिए सोल्यूशन। और दो सोल्यूशन हमें मिलते हैं और हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, दूसरा सोल्यूशन मिलता है n पाई। ये किसके लिए है, इट इज़ फॉर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइनली हम बोल सकते हैं हमने फाइंड आउट कर लिया है वैल्यू, जहाँ n क्या होता है, n आपका 0 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक वेरी करता है। ठीक है, यानी n की वैल्यू क्या होती है, n बिलोंग्स टू z होता है। सो फाइनली वी हैव फाउंड द वैल्यू दैट वी आर आस्क्ड। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।